अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज ने पाक अफगान भाईचारे की बड़ी मिसाल कायम कर दी। ISPR के मुताबिक अफगान नेशनल आर्मी के लोकल कमांडर ने चित्राल के आरुंदो सेक्टर में पाक आर्मी से रब्ता किया। अफसरान समेत 46 एहलकारों को महफूज रास्ता देने की दरख्वास्त की गई। बिल्कुल, जिस पर पाक फौज ने अफगान सिपाहियों को पनाह दी। खाना और ज़रूरी तिबी इमदाद भी फराहम की गई। तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आला मिसाल है ये। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जानिब से भाईचारगी की एक आला और जिंदा मिसाल जो है वो सामने आई है। ISPR के मुताबिक चित्राल की दूसरी जानिब अफगान फौज के मुकामी कमांडर की दरखास्त पर 46 अफगान सिपाहियों को महफूज रास्ता और पनाह की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई गई है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल में ये अफगान फौजी अपनी बॉर्डर पोस्ट का कंट्रोल संभालने में नाकाम हो गए थे और पाक फौज ने अफगान हुकाम से रब्ता करके जरूरी तकाज़े पूरे करके मुकामी कमांडर की मदद की दरखास्त को कबूल कर लिया गया। अफगान नेशनल आर्मी के 5 अफसरों समेत 46 सिपाही जो हैं वो गुज़िश्ता रात अरुंदू सेक्टर चित्राल पहुंचे थे और ISPR के मुताबिक मदद के लिए पाकिस्तानी इलाके में आने वाले अफगान फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों को खुराक, शेल्टर और जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। अफगान फौज के अफसर और सिपाहियों को बावकार तरीके और तयशुदा तरीकाकार के तहत अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। और ISPR का ये भी कहना है कि 1 जुलाई को भी 35 अफगान सिपाहियों ने अपनी पोस्टें छोड़कर सरहद पार पाक फौज से मदद ली थी और इन 35 सिपाहियों का भी भरपूर ख्याल रखा गया और बाद में उन्हें अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया था। और अब ये 45 जो नए पुलिस अफसर और जो जवान आए हैं उनको भी अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा और जरूरी कार्रवाई जो है वो पाक फौज की जानिब से पूरी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया उस्मान खान। अब आपको बताएं, अमरीकी फौज ने अफगान फौजियों की मदद के लिए तालिबान के खिलाफ फजाई हमले जारी रखने का ऐलान किया है। काबुल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल केनेथ मैकेंजी का कहना था कि अमेरिका ने अफगान फौज की मदद के लिए फजाई हमलों में इजाफा कर दिया है। अगर तालिबान ने हमले जारी रखे तो आने वाले हफ्तों में अफगान फौज की भरपूर मदद के लिए तैयार है। जनरल केनेथ ने एतराफ़ किया कि आने वाले दिन अफगान हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन होंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ अजला में तालिबान की पेशकदमी जारी है। पैदर पे हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत बचाने में नाकाम हो गई। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल कर दी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI 25 सीटें ली है, पीपल्स पार्टी 11 और नवाज लीग 6 हल्कों से कामयाब हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक नशस्त हासिल की। LA 16 में फायरिंग के बायस नताइज रोकते हुए इलेक्शन कमीशन ने 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज लीग को मुस्तरद कर दिया। शेर की धाड़ जंगल में गुम हो गई, तीर का निशाना भी चूक गया। बल्ले ने खूब छक्के चौके लगाए। लॉन्ग ऑफ पर उम्दा स्ट्रोक से पासा पलट दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मैदान मार लिया। हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल की है। लाहौर की दोनों, गुजरावाला की 4 नशिस्तों पर PTI कामयाब हुई। रावलपिंडी की 1 सीट तहरीक इंसाफ और दूसरी पर नून लीग जीत गई। पीपल्स पार्टी 11 और नवाज लीग 6 हल्कों में कामयाबी के साथ बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आई। चौधरी सईद, तारिक फारूक और बैरिस्टर इफ्तिखार समेत कई सरकर्दा रहनुमाओं को शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद इलेक्शंस जीत गए। सरदार याकूब, कर्नल वकास, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, सरदार अतीक फैसल राठौर और सरदार हसन इब्राहिम ने भी कामयाबी हासिल की। चौधरी मोहम्मद यासीन 2 हल्कों से कामयाब हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज रोकते हुए 4 पोलिंग स्टेशन दोबारा पोलिंग का ऐलान किया है। 8 मखसूस नशिस्तों का इंतखाब सरकारी नताइज आने के बाद किया जाएगा। नया निजाम लाना होगा, तफसीलात जानिए कुछ देर में।
धांधली का इल्जाम लगाकर भारत से मदद मांगने वाले इस्माइल गुज्जर को कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के मकबूल गुज्जर गैर हतमी नताइज में कामयाब हो गए। इंडिया को पुकारूंगा, इंडिया को पुकारूंगा। आजाद कश्मीर इंतखाबात, गुजरांवाला में लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर का धांधली का इल्जाम लगाकर भारत से मदद मांगने की धमकी। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा। क्या आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम से कम ये काम तो नहीं करते। दुश्मन मुल्क से मदद मांगने की धमकी देने वाले इस्माइल गुज्जर को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने इमरान खान के उम्मीदवार मकबूल गुज्जर पर एतमाद का इजहार किया। शिकस्त से पहले इस्माइल गुज्जर रिवायती वजाहत देते रहे कि ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। मैंने ये कहा था कि उधर कश्मीरियों को इंडिया वाले मारते हैं, इधर आप हमारे कैंप महाजरीन के उखाड़ के फेंक देते हैं। इंतजामिया से मैं मुखातब था। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे इन्होंने हमला किया। समा के सवाल पर राना सना ने बयान की मुजम्मत की और वजाहत को नाकाफी करार दे दिया। मैंने उनकी सख्त फजलिश की है और मैंने उनको कहा है कि आपने ये गलत कहा। उनको तहरीरी तौर अपने इस रवैये के ऊपर जो है वो उन्हें माजरत करना होगी। उज़्मा बुखारी भी बयान पर हैरान तो थी, मगर साथ साथ उनकी सफाइयां भी देती रहीं। यकीनन हमारे लिए भी बहुत ये एक हैरत अंगेज बयान था। वो एक बुजुर्ग आदमी है और उनको जो और हर बंदा मीडिया फ्रेंडली नहीं होता। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इस्माइल गुज्जर को लफ्जों के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने करप्ट और कातिल को गोली मारने की तजवीज़ दे दी। इज्तिमा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने निज़ाम पर सवाल उठा दिया। बोले, जहां अरबों की करप्शन करने वाले की जमानत हो जाए वहां इस्माइल गुज्जर तो बासानी छूट जाएगा। शेख रशीद ने दावा किया कि ऑपोजिशन 2023 के इलेक्शन में भी रोएगी। आजाद जम्मू कश्मीर में भी तब्दीली आ गई, बेहतरी भी आएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी फरामोश नहीं करेंगे। जाली वोटों की बातों को बकवास करार दे दिया। आजाद कश्मीर के अंदर किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई है। ये सारा रोना पिटना स्यापा जो है मीडिया पे पाकिस्तान में डाला जा रहा है। ऐसे ये चीखते चलाते रहेंगे और स्यापा डालते रहेंगे। 23 के इलेक्शन में भी रोएंगे। लेकिन शेख साहब, जो मरियम नवाज के ट्वीट हैं और वो तो आप छोड़े ना, वो तो एक छह का पहाड़ा उन्होंने रटा हुआ है। नून लीग मार खाएगी मुस्तकबिल में अपनी इलेक्शन से, तो अपनी जुबान से खाएगी और उसको बहुत नुकसान होगा। इस्माइल गुज्जर के मुतनाज़ा बयान से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद ने निज़ाम पर ही सवाल उठा दिया। कहा बेवकूफ़ लोग अगर सियासत में आएंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे। हमें क्या करना चाहिए आप बताएं? अंदर देंगे उसकी जमानत हो जाएगी। अदालतों में तो देखें, यहाँ पे तो अरबों रुपए की करप्शन पे जमानत हो जाती है। कोई नया निजाम लाना चाहिए, गोली मारनी चाहिए। जो करप्ट है और जो मर्डर क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? कोर्ट से उसको ऑर्डर में जाएंगे लड़ने के, पता नहीं क्या मसले हैं। काफी कॉम्प्लिकेशन है सियासत किया। शेख रशीद का कहना था मीडिया को ऐसे बयानात देने वालों की कवरेज नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। ट्वीट किया, नताइज तस्लीम किए हैं और ना करूँगी। 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, न इस जाली हुकूमत को माना है। वर्कर्स और वोटर्स को शाबाशी दी। लिखा, धांधली पर जमात जल्द आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेगी। तो मरियम नवाज उनकी जानब से ट्वीट किया गया, ये कहा कि नताइज तस्लीम किए हैं और ना करूँगी। 2018 के नताइज तस्लीम किए, ना जाली हुकूमत को माना है। धांधली पर जल्द आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात बनकर सामने आई है। बेहतरीन कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पर फख्र है।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारड़ और 3 लीगी रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली गई है। अता तारड़ को गुज़िश्ता रात अलीपुर चचा थाने के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अता तारड़ पर गिरफ्तार नून लीगी कारकुनों को ज़बरदस्ती छुड़वाने, पुलिस से बदतमीज़ी करने, रोड ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अता तारड़ की रिहाई पर नून लीगी कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। कारकुन जुडिशल कॉम्प्लेक्स वज़ीराबाद के बाहर नारेबाजी भी करते रहे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। मुख्तलिफ हल्कों में दंगा फसाद और हंगामा राई हुई। 2 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। 8 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए अरकान का इंतखाब, दंगा फसाद, हंगामा आराई और फायरिंग। एले 12 कोटली में गोलियां चलती रहीं। तसादुम से इलाका मैदान जंग बना रहा। चढ़हुई में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी हुआ। पीपी उम्मीदवार चौधरी यासीन ने पीटीआई पर हमले का इल्जाम लगाया। सुबह सवेरे मुझ पर हमला कराया है। मेरी गाड़ी जो है वो छलनी हो गई गोलियों से। मैं बाल बाल बचा हूँ और मैं खैरियत से हूँ अब इंशाल्लाह। लेकिन ये 1 वे पोलिंग जो है वो ये करवा रहे हैं। LA 15 बाग में भी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान लड़ पड़े। हवेली कहोटा में मुखालफीन एक दूसरे पर पिल पड़े। LA 3 और LA 9 में जियाले और खिलाड़ी गुत्थम गुत्था नजर आए। लाते और मुक्के बरसाते रहे। धांधली का इल्जाम लगाकर पीटीआई उम्मीदवार आसिफ हनीफ पर तशद्दुद किया। कराची में कश्मीर इंतखाबात का वक्त ख़त्म होते ही पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे को कुर्सियां मारी, पत्थर भी बरसाए। दीगर शहरों के पोलिंग स्टेशंस पर भी सियासी कारकुनान में गर्मा गर्मी देखने में आई। कराची में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान आमने सामने आ गए। सिविल अस्पताल के करीब कोतवाल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर एक दूसरे पर हमला कर दिया। कैंप उखाड़ दिए गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। शोरकोट में पीपल्स पार्टी और पीटीआई, जबकि गुजरांवाला में लीगी और पीटीआई अरकान में तसादुम हुआ। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जाहिद इकबाल जख्मी हुए। पुलिस ने 2 अफराद को धर लिया। सियालकोट में वोट डालने आने वाला मशकूक शख्स पकड़ा गया। 3 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद हुई। पेशावर के सिटी स्कूल नंबर 2 में भी हंगामा हुआ। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाबंदियां लग गई, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की बरतरी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने इमरान खान की एडिट शुदा तस्वीर ट्वीट कर दी। इमरान खान के हाथ में बेलचा, इर्द गिर्द बाकी जमातों के खुतबे नजर आ रहे हैं। समा के सवाल पर हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान ने 2 जमातों की सियासत का ताबूत दफना कर तीसरा ऑप्शन कौम को दिया। क्या हमाद अजहर भी मरियम नवाज से मुतासिर हो गए? वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर को इस तरह एडिट किया कि देखने वाले हैरान रह गए। ये है इमरान खान की असली तस्वीर और ये है हमाद अजहर की एडिटिंग के साथ। जाली तस्वीर में इमरान खान के हाथ में बेलचा और चारों तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और अवामी नेशनल पार्टी समेत तमाम ओपोजिशन जमातों के खुतबे दिखाए गए हैं। ऐसा क्यों किया? समा के सवाल पर हमाद अजहर का कहना था, फिर एक शख्स आया इमरान खान जिसने इनकी सियासत का ताबूत दफन किया और एक तीसरी राह और एक तीसरा ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान के अवाम को दिया, जो आज हमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी नजर आ रहा है। तो मेरी जो तस्वीर है वो इसी चीज की वजाहत करती है। हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान से पहले 2 खानदान मुल्की सियासत और रियासत पर असरअंदाज थे। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता वो फंस जाया करता था।
तहरीक इंसाफ ने फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं इरफान अल हक से। इरफान, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? देखिए, दरख्वास्त में दो अहम निकात को उठाया गया है। एक तो PTI के अरकान असम्बली का ये कहना है कि 1 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर गया है, बल्दियाती सेटअप सिंध हुकूमत में ख़त्म हो चुका है। 120 रोज़ में हुकूमत पाबंद थी कि इलेक्शन करवाए, ताहम यहाँ पर अब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके हैं। एक इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को हिदायत की जाए कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। इसके अलावा बहुत अहम नुकता ये आईनी दरख्वास्त में अपनाया गया है कि जो जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते हैं, किसी भी सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को में से किसी को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात ना किया जाए, क्योंकि ये एक ओहदा ऐसा है जिसमें गैर सियासी लोगों का होना जरूरी है। इसलिए गैर जानिबदार और गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाए, ताहम फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन भी कराने का हुक्म दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इरफान अल हक आपका। अमन की हिफाजत करने वाले वतन की राहों पर जामे शहादत नोश कर गए। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज की गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इंतखाबात के दौरान ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। वादी नीलम में लासवा के मकाम पर खतरनाक मोड़ काटते हुए गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 जवान और सिविलियन ड्राइवर भी जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सब्जी मंडी के गेट के करीब धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। बात कर लेते हैं मुजीबुल्लाह से। मुजीब, धमाका किस तरह से हुआ और जख्मियों की हालत कैसी है? क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसा है कि कोयटा के नवाई इलाके हजारगंजी के मेन जो सब्जी मार्केट के एंट्रेंस का जो गेट है, वहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में जो है वो 3 अफराद जो कि राहगीर थे वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो अस्पताल हुकाम है उनके मुताबिक तीनों ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। ताहम पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो धमाका है वो 1 किलोग्राम उसमें वज़नी बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग वगैरह इस्तेमाल किए गए थे, जिससे करीबी इमारतों की शीशे भी टूट गए और जो 3 गाड़ियाँ थी मौके पर मौजूद, उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ताहम खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया। तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम एक जो ज़ख्मी है उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है। जी, बहुत शुक्रिया मुजीबुल्लाह आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 7.5% तक पहुंच गई है। 3,752 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक दिन में 32 मरीजों की जान गई। कोरोना के बायस सबसे ज्यादा सिंध में 19 अमवात हुई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 57,799, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 10,08,446 हो गई हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सोमरो का कहना है कि कराची में इस वक्त कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% से ज़्यादा है। तमाम के तमाम केसेस में इंडियन वेरिएंट देखा जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। क्या हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन का सोच रही है? इस सवाल पर कासिम सोमरो का कहना था कि 1-2 रोज़ में इस पर मुशावरत होगी। 23-24% इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो है, इसमें भारतीय वेरिएंट का कितना शेयर है? सर, ये 100% इस वक्त आपके पास भारतीय वेरिएंट है, डोमिनेंट है। आपकी मोरल जितने केसेस सीक्वेंसिंग जांच भी हो रही है वो हमारी प्राइवेट अस्पतालों में हमने करवाई है, हमारे अपने सेंटर्स हैं वो किया उसमें की है, और हर जगह पर यही है। क्या सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाने का सोच रही है? प्रॉबेबली कल या परसों हम दोबारा से इस पे बैठेंगे और हम दोबारा वही बातें जो आप क्या मशवरा है कि हम इस मशवरे पर दोबारा कल रिव्यू करेंगे। और सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस बढ़ने पर दोबारा सख्त फैसले कर लिए हैं। आज से मार्केटें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद होगी। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सिंध भर में 5 दिन 6 बजे तक कारोबार होगा। जुमे और इतवार छुट्टी होगी।
सिर्फ करियाना, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। तालीमी इदारे भी बंद होंगे, लेकिन इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शादी हॉल्स भी नहीं खुलेंगे। तकरीबात पर भी पाबंदी है। आज से सिंध भर में दरगाहें भी बंद कर दी जाएंगी। सरकारी और निजी शोबे में 50% स्टाफ को काम की इजाजत है। कराची के जिला बस्ती में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे पर गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची और लियाकताबाद की मुतादिद यूसीज में 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद साबरी, इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये रवा माह चौथी मरतबा माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। जिला बस्ती है जहां पर इस दफा 111 नए मरीजों की निशानदही पर माइक्रो लॉकडाउन नाफिज किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर हम रवा माह की बात करें तो 781 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें काफी ज्यादा तादाद डेल्टा केसेस की है, जिसके बाद ये माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद की मुतादिद यूसीज हैं जिनमें नए केसेस की निशानदही की गई है और DHO सेंट्रल की जानिब से जो है वो ये अहकामात जारी किए गए हैं कि इस वक्त जो है वो इन इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन की जरूरत है, जिसपे डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक हॉटस्पॉट्स जो हैं वहां पर बेजा आमदोरफ्त पे पाबंदी होगी। किसी भी जो है वो सोशल गैदरिंग पर पाबंदी होगी। तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जबकि 2 हफ्ते के लिए नाफिज किए गए इस लॉकडाउन के दौरान जो हॉट स्पॉट्स हैं उस वहां पर पुलिस भी तैनात रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साद साबरी, अपडेट किया आपने। सिंध भर में इंटर के सालाना इम्तहानात का आगाज हो गया। कराची के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर पर्चा ताखीर से पहुंचा। 12वीं जमात का पहला पर्चा फिजिक्स का हुआ। कराची में दिल्ली स्कूल, करीमाबाद और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन समेत दीगर सेंटर्स पर पर्चा देर से पहुंचा। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड सईदुद्दीन ने अब्दुल्ला कॉलेज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। पर्चा लीक होने की कराची बोर्ड की कोई इतला नहीं है। मास्क प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों को, बोर्ड की तरफ से मास्क भी प्रोवाइड किए गए हैं, सैनिटाइज़र भी आपने देखा प्रोवाइड किए गए हैं और अभी जो बाहर इंतजामात हैं वो अच्छे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे इम्तहान आगे चलेगा हम उनको दोबारा भी रिमाइंड कराएंगे कि पुलिस वगैरह हर सेंटर पे मौजूद हो ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इस्लामाबाद में 10 बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डिप्टी कमिश्नर से कह दिया है शहरों में कोई ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहाँ दरख्त ना हो। अगर हर शख्स एक दरख्त लगाए तो इनकलाब आ जाए। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं। अगले 3 हफ्ते अगर एक पाकिस्तानी भी एक अगर दरख्त उगा दे तो सोचें कि ये कितना बड़ा इनकलाब आएगा। मैंने सारे अपने शहरों के अंदर अपने DCs को, अपने कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि कोई भी शहर के अंदर मैं जगह नहीं देखना चाहता जिधर इस तरह खाली पड़ी हो। ये जो हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्तों का, ये सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है। जो हमने 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में 5 सालों में लगाए थे 2013 से 2018 में, वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है। आज पाकिस्तान को वो मुल्क समझते हैं कि जो दुनिया में लीड कर रहा है एनवायरनमेंट की जो कैंपेन है। कराची के साहिल पर फंसने वाले बहरी जहाज को निकालने के लिए बैरून से आने वाले 2 टग बोट्स कराची पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज से शुरू होने का इम्कान है। मजीद जानेंगे इस्लामा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, आगाह कीजिए। देखिए 6 रोज से जायद हो चुके हैं लेकिन अब तक हैंग टोंग 77 को नहीं निकाला जा सका है और आज उम्मीद ये है कि ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। 2 टग बोट जो UAE से आने थे वो इस वक्त कराची पहुंच चुके हैं। कराची के साहिल पर लंगर अंदाज है। KPT के 2 टग बोट्स की मदद से इस ऑपरेशन को आगाज़ किया जाएगा। मुमकिन तौर पर यह ऑपरेशन आज से ही शुरू कर दिया जाए। नेवी और जो KPT के हुकाम हैं और जो मुलाजमीन हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त CB पे ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा
रहा होगा कि यहाँ पर इस वक्त जो काम जारी है वो उसके बारे में आपको पहले बता दूं कि रात भर यहाँ पर जो हैवी मशीनरी के ज़रिए मिट्टी उठाई गई है और जहाज़ के जितना करीब जा सकते हैं उतना कोशिश की गई है कि मिट्टी वहाँ पर डालकर पानी का रास्ता रोक दिया गया है और मुमकिन तौर पर यही किया जाएगा कि जहाज़ को ऑफलोड किया जाएगा। ऑफलोड होने के बाद टग बोट्स की मदद से इस जहाज़ को खींचा जाएगा। सूरत हाल ये है कि जितना ज़्यादा इस रेस्क्यू काम को लेट किया जाएगा जहाज़ उतना ज़्यादा धंसता चला जाएगा, क्योंकि जब समंदर मट्टी लेकर वापस जाता है तो मज़ीद जो है जो भी चीज़ होती है वो धंस जाती है। ठीक है शाहनवाज कादरी, शुक्रिया आपका। खबरों में आगे दिखाएंगे दोहरे कत्ल की वारदात। साबिक सफारतकार की साहबजादी नूर मुकद्दम के कत्ल केस की तहकीकात में नई पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और घरेलू मुलाजमीन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। पुलिस हुक्काम ने बरतानिया और अमरीका से मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला भी कर लिया है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी का कत्ल, शवाहिद छुपाने और इयानत जुर्म पर गिरफ्तार शरीक मुलजिमान भी शामिल तफ्तीश। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम जाहिर जाफिर के वालिद जाकिर जाफिर, वालदा इस्मत आदम जी, घरेलू मुलाजमीन इफ्तिखार और जमील को ड्यूटी मजिस्ट्रेट शहजाद खान की अदालत पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया लड़की ने जान बचाने के लिए रोशनदान से बाहर छलांग लगाई तो मुलजिम उसे घसीट कर अंदर लेकर गया। मुलाजमीन ने देखने के बावजूद पुलिस को बरवक्त इत्तला नहीं दी, वरना कत्ल रोका जा सकता था। पुलिस ने मुलाजमीन से मोबाइल फोन बरामद करने के लिए रिमांड देने की इस्तदा की। शरीक मुलजिमान के वकील ने सख्त मुखालफत की जो किसी काम न आई। मुलजिम जाहिर जाफिर से मुतल्लिक नए इंकशाफात भी सामने आ गए। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि मुलजिम के खिलाफ बरतानिया में भी तशद्दुद के 3 मुकदमात की इत्तलात हैं। दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया और अमरीका से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। जल्द मुलजिम का नाम ECL में शामिल भी कर दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक केस से जुड़े मुमकिन गवाहान समेत तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। आले कत्ल समेत रंगे हाथों गिरफ्तार मुलजिम पुलिस रिमांड पर है, लेकिन उससे मोबाइल फोन ताहाल बरामद नहीं किया जा सका। शिकारपुर में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी, 2 बेटियों और चची को कत्ल कर दिया। एक बेटी जख्मी हुई। शिकारपुर के नवाही इलाके में मुलजिम ने मुबैना तौर पर अहले खाना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिम की बीवी, 2 बेटियां और चची जाम बहक हो गए। एक बेटी जख्मी है। अहले खाना का कहना है कि फायरिंग से पहले मुलजिम की बीवी से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद मैयतें बुरसा के हवाले कर दी गई। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लाहौर में भाई ने बहन और साबिक बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। अनजफर की रिपोर्ट। दोहरे कत्ल की वारदात सुंदर के इलाके में हुई। भाई ने पहले बहन को मौत के घाट उतारा और फिर साबिक बहनोई को उसके घर में घुसकर गोलियां मार दी। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम शहजाद को रियासत और शगुफ्ता की शादी का रंज था। अलहदगी के बावजूद मुलजिम ने दोनों को कत्ल कर दिया। 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ। चलन जोगी ने धोखा की बच्चों, मैं चलन जोगी नहीं, सारा साडा है, मैंने चुक्की फेरदा। मकतूलीन की 15 साल पहले शादी हुई। कुछ ही अरसे बाद रियासत और शगुफ्ता में अलहदगी हो गई, जिसके बाद मकतूल रियासत ने दूसरी शादी कर ली थी। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम मौका से फरार है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की हतमी वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन गुलरेज मंशा और रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अंस जफर, सवा, लाहौर। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हमसाये की 6 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश नाकाम हो गई। बच्ची के शोर मचाने पर वालिद और अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वारदात का जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मुलजिम जिसने कि इस 6 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की है, इसको मौका पर मौजूद मुकामी अफराद ने और बच्ची के वुर्सा ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम की शनाख्त महबूब के नाम से हुई है। इसका साबका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और बच्ची जो मुतासरा बच्ची है उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा। इसके बाद मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने जो है वो मुंतकिल कर दिया। ठीक है जहांगीर खान, बहुत शुक्रिया आपका।
लोधरा में मोबाइल फ़ोन का चार्जर टूटना बहू का नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन गया। सास, नंदो, देवरों ने तशद्दुद करके मुंह में तेज़ाब उंडेल दिया। बिजली का करंट लगाने की भी कोशिश की गई। अटक में दरियाए हरों में 5 अफराद डूबकर जान बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। अफसोसनाक वाक़या अटक के थाना 72 की हदूद में पेश आया, जहां 50 साला खातून दरियाए हरों के किनारे कपड़े धोने में मसरूफ थी कि 10 साला बेटी आयशा दरिया में गिर गई। बच्ची को बचाने के लिए खातून पानी में कूद पड़ी। दोनों को डूबते हुए देखकर किनारे पर खड़ी 14 साला बेटी मरियम और 12 साला फलक ने भी दरिया में छलांग लगा दी, मगर चारों डूब गए। दूसरे वाक़े में नहाते हुए 16 साला अब्दुल मनान भी डूब गया। रेस्क्यू टीम 5 लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर चुकी है। माल कमाओ, अमीर बन जाओ, जानिए कुछ देर बाद। शेखपुरा से खबर दे, जहां सियालकोट मोटरवे के करीब ब्रेक फेल होने से बस उलट गई है। हादसे में 18 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। बात कर लेते हैं शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा क्या कहते हैं रेस्क्यू जरा इस हवाले से। जी, ये अफसोसनाक जो हादसा है ये सियालकोट मोटरवे कालाशाह काकू इंटरचेंज के करीब पेश आया, जहाँ पे तेज रफ्तार बस जो है ब्रेक फेल होने के बायस जो है उलट गई, जिसके नतीजा में जो है 18 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिनको FW और रेस्क्यू की टीमों ने जो है करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पे उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शहबाज खान, अपडेट किया आपने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध स्ट्रेटेजिक कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में सिंध में सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इसी पर मजीद जानते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास, इजलास में कौन कौन शरीक होगा और किन अहम फैसलों का इम्कान है? अगस्त के महीने में वज़ीर आज़म ने प्लान किया है कराची और सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर जलसों का, तो इस हवाले से एक स्ट्रेटेजी कमेटी बनाई गई थी, जिसका एक अहम इजलास आज तलब किया गया है। गवर्नर सिंध भी इस्लामाबाद में मौजूद है। अपोजिशन लीडर सिंध समेत दीगर अरकान को भी आज इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल और तंजीम साजी, स्पेशली जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अब आइंदा इलेक्शन के अंदर किस तरीके से जाना है, तो ये तंजीम साजी का सिलसिला भी इस स्ट्रेटेजी कमेटी के सुपर्द होगा। और वजीर आजम को इस हवाले से सिंध की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। 15 दिनों में सिंध स्ट्रेटेजी कमेटी का ये तीसरा इजलास होगा, लेकिन अब चूंकि अगस्त में वजीर आजम ने सिंध का दौरा करना है, तो अब स्ट्रेटेजी कमेटी ये तय करेगी कि कौन सी तारीखें होंगी और कौन कौन से ऐसे वेन्यूज होंगे जहाँ पर वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। सिंध हाउस इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिम जासूस बन गया। खुफिया कैमरे लगाकर सियासतदानों और अफसरान की निजी सरगर्मियों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। साकिब सिद्दीकी ने सिंध के जाली डोमिसाइल पर न सिर्फ अपनी नौकरी पक्की कर ली, बल्कि भाई और रिश्तेदार को भी मुलाजमतें दिलवा दी। मंसूर मुगैरी रिपोर्ट करेंगे। इनसे मिलिए, ये है उकाड़ा के साकिब सिद्दीकी। मौसूफ की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। माजरा कुछ यूं है कि पंजाब के रिहायशी साकिब सिद्दीकी ने पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद में डेली वेजेस पर नौकरी हासिल की। कुछ VIPs के कमरों में खुफिया कैमरे नस्ब करके सियासतदानों और अफसरान की निजी सरगर्मियों की वीडियोस बनाई। फिर इस वीडियोस के जरिए सिंध हाउस के इंचार्ज को ब्लैकमेल किया। वीडियो से ब्लैकमेल होने वाले सिंध हाउस के इंचार्ज ने पंजाब के साकिब सिद्दीकी का डोमिसाइल सिंध से बनवाकर पक्की नौकरी पर भर्ती कर दिया। खुफिया वीडियो की आड़ में ब्लैकमेलिंग इतनी चली कि साकिब ने अपने एक भाई को इस्लामाबाद और एक रिश्तेदार को सिंध हाउस मरी में सरकारी मुलाजमतों पर बराजमान करवा दिया। सिंध के जाली डोमिसाइल पर भर्ती का भांडा फूटा तो सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। कई माह गुजर गए, कमेटी की रिपोर्ट सीमा हाउस में पड़ी है, लेकिन कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ग्रेड 11 वाला साकिब सिद्दीकी ग्रेड 22 के लिए मखसूस सेक्रेटरी के फ्लैट पर भी काबिज है। किसी में जुर्रत नहीं कि कब्जा छुड़वा सके। सवाल ये है कि आखिर इस खुफिया वीडियो में ऐसे कौन से राज पोशीदा हैं जो सिंध हाउस के इंचार्ज को ब्लैकमेल करते हैं। CM हाउस भी जाली डोमिसाइल पर भर्ती होने वाले साकिब सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं कर पाता। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। और कराची में बिल्डर माफिया किसी को खातर में लाने के लिए तैयार नहीं। अदालती अहकामात और वजीर बल्दियात के दावों के बावजूद नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट।
कराची का इलाका नॉर्थ नाजिबाद बिल्डर माफिया के निशाने पर। प्लाट खरीदो, पोर्शन बनाओ, माल कमाओ, अमीर बन जाओ, इलाके का हुलिया बिगाड़ दो, पानी और सीवरेज के मसाइल को बढ़ा दो। ना कोई कार्रवाई होगी, ना ही कोई सवाल किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आंखें बंद कर ली। ब्लॉक जे के मकीन शिकायत कर करके थक गए, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। पानी का मसला हो रहा है, गैस का मसला हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। किस वजह से? ये पोर्शन जो बन रहे हैं इस वजह से। जराए का दावा है कि पोर्शन माफिया को एसबीसी हुकाम की सरपरस्ती हासिल है। बिल्डर माफिया इतना ताकतवर है कि अदालत उज़्मा की हिदायत, वजीर बल्दियात सिंध और नए डीजी एसबीसी के अहकामात को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। शहरी मुतालबा करते हैं कि अरबाब इख्तियार बिल्डर माफिया को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करें। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कोरोना का खतरा टला नहीं, कराची वालों पर मक्खियों और मच्छरों ने भी धावा बोल दिया। सूरत हाल क्या है, जानते हैं जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। कराची की सड़कों पर जा बजा कचरा मक्खियों और मच्छरों की तेजी से अफजाइश का सबब बन रहा है। कोरोना के खतरे के साथ दीगर बीमारियां भी सर उठा रही हैं। ताफुर और गलाजत से बेजार शहरी कहते हैं बीमारियां फैल रही हैं, जल्द अज जल्द सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे गलाजत के ढेर लगे हुए और लोग जो है हम बीमार हो रहे हैं, इसी वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ रहा है। हुकूमत जो कोरोना के पीछे पड़ी हुई है, इसका इलाज भी तो करे, गंदगी से छुटकारा दिलवाए, सफाइयाँ करवाए। कौन करवाएगा? जिन अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है सफाई सुथराई न होने से पेट के अमराज और डेंगू फैलने का खतरा रहता है। बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेसेस हैं जो फैलती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग तो आम सी बात है, लेकिन टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। मच्छरों से मलेरिया तो होता ही है, लेकिन डेंगू का खदशा हर वक्त रहता है। वबाई अमराज का खतरा दस्तक दे रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरी कहते हैं बर वक्त एक्शन न लिया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। पेशावर के शहरी ईद कुर्बान के बाद बसियारखोरी के असरात कम करने के लिए गोंद कतीरे का शरबत पीने लगे। हकीमी शरबत न सिर्फ गर्मी को दूर करता है बल्कि हाजमे में भी मदद देता है। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पर गोश्त कड़ाही, बारबेक्यू और कबाब तो बहुत खा लिए। शहरियों ने मैदे की गरमाइश दूर करने और गोश्त को हजम करने के लिए गोंद कतीरे की दुकानों का रुख कर लिया। ईद की कुर्बानी पे जो गोश्त बंदा खाता है तेजाबियत हो जाती है, वो भी सारा ठीक हो जाता है। न सिर्फ पेशावर बल्कि दूसरे शहरों से आए लोग भी गोंद कतीरा शौक से पीते हैं। ईद गुजर गया है तो रश भी बढ़ गया है। जैसे लोग गोश्त खाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, छोटा गोश्त बड़ा गोश्त तो लोगों के मैदे में तकलीफ ज्यादा हो जाती है। जिस्म को ठंडक पहुंचाने वाला गोंद कतीरे का शरबत काजू, बादाम, तिल, मेवा और खुरमानी समेत 15 चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मुआविन खुसूसी बराह इत्तलात फिरदौस आशिकाबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। शाही खानदान का एक जाती मुलाजम जो है हलकों में फिरता रहा और वोट को इज्जत दो के साथ जब उसने गुजरांवाला में सरकारी एहलकारों को गिरेबान से पकड़ के शाही ख़ानदान का सिक्का जमाने की कोशिश की तो कानून ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया और ये साबित किया कि वो पुराना पाकिस्तान अवाम के वोटों की ताकत से ज़मीन बोस हो चुका है। नए पाकिस्तान में कानून सब के लिए बराबर है और वो आज जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होके अपनी तस्वीरें बना के अपनी जमात से वो सियासी बोना कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है, हमदर्दियाँ वसूल कर रहा है। तो हमें किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद नहीं है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वाज़िया हदायत थी कि हमने लेवल प्लेइंग ग्राउंड देनी है, नक्शे हमने आमा को हमने रोकना है और किसी जगह भी हमने कोई ऐसा
अमल जिससे सरकारी एहलकार या अमला जो है पंजाब के अंदर वो किसी जमात की हमदर्दी या सपोर्ट में मुलव्वस हो। आपने देखा कि पूरे पंजाब के अंदर सवाए गुजरांवाला के कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पंजाब पुलिस ने, हमारे सरकारी एहलकारों ने और तमाम इंतज़ामिया ने इस सिलेक्शन को पुरअमन रखने के लिए जो ज़िम्मेदारियाँ निभाई, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। इसके अलावा जो कल एक गुजरांवाला से नून लीग का सपोलिया जिसने वहाँ ज़बान दराजी करके हिंदुस्तान को मदऊ करने की दावत दी, ये उनकी असल कहानी बयान करती है। ये उनकी सोच की अक्कासी करती है ये स्टेटमेंट कि ये अपने इक़्तिदार के नशे के लिए और ज़ाती मफाद के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इनके रिश्तेदार जो हैं उनको वाज़े लगाना, ललकारना, पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाना इनके लिए कोई नई रवायत नहीं है। जो इनके फरार शुदा मफरूर लीडर है जिसको इश्तिहारी होने का एजाज़ भी हासिल हो चुका है, वो वहाँ लंदन में बैठ के पाकिस्तान मुखालफीन के साथ मुलाकातें करके अल्ताफ़ हुसैन सानी बनने तमाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।